नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे। कई बार ऐसा देखते हैं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है। वो कहते हैं कि हमेशा हाथ में, पैर में उनके अकड़न रहता है, पैर में क्रैम्प्स होते हैं, हाथों में कई बार हाथ मोड़ते हैं या खोलते हैं तो झुनझुनी टाइप लगता है। तो आज हम इस बारे में जानेंगे और ये जानेंगे क्या ये सब थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे जानना चाहेंगे, अगर किसी के पैर में, हाथ में अकड़न रह रहा है, झुनझुनी हो रहा है, पैर में अक्सर क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो क्या ये सब एक लक्षण हो सकता है थायराइड के? हाँ, वेरी कॉमन थायराइड डिजीज़ में वो क्रैम्प्स स्पेशली इन द लोअर लेग्स इज़ वेरी कॉमन। और बहुत सारे पेशेंट थायराइड का नहीं जानते हैं कि उनको थायराइड है। वो समझते हैं कि कोई और बीमारी है और वो प्रेजेंट करते हैं दैट क्रैम्प्स हमको बहुत है बॉडी में, हम क्या करें। तो इसलिए क्रैम्प्स तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है थायराइड का। और वो जो है अगर थायराइड अंडर कंट्रोल है, तीनों TSH, T3, T4, तो फिर देर इज़ नो रीज़न कि क्रैम्प्स होगा। और क्रैम्प्स होता भी है तो उसकी दवाइयाँ हैं, दी जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे केस में उनको जो है ये एक टेस्ट आता है डी डाइमर। हम लोग ये भी चेक करते हैं कि क्या कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है या कुछ ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसमें भी क्रैम्प्स होते हैं, तो एक और टेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर क्रैम्प्स है तो आप, वो आते हैं इसलिए नहीं कि थायराइड है। जब हमने टेस्ट कराया, एटलीस्ट 50% of the patients presented to me with cramps, body cramps, and they had come only for this specific purpose that they are suffering from cramps and they want treatment for that. मगर चूँकि हम कहा कि पहले इनका थायराइड करो, थायराइड टोटली डिसफंक्शन था और किसी में TSH हाई, किसी में T3 हाई। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराया थायराइड ग्लैंड का, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स निकला। तो वंस आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट, तो उसके बाद से जो है दे फुल्ली रिकवर्ड। तो और उसके साथ कुछ ये भी उनको B1, B6, B12 भी देना चाहिए, सो दैट इट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। तो थायराइड्स में क्रैम्प्स इज़ क्वाइट कॉमन। और उसके बाद से जो है वो पेशेंट को तकलीफ़ बहुत होती है। सोए समय में, रात में सडनली ऐसा लगेगा कि कोई क्लॉक कर दिया काफ मसल्स को, एंड पेशेंट गेट्स अप इन सीवियर पेन। तो इसलिए ये कॉमन फीचर है। मगर हम देखा कि जब हमने थायराइड को कंट्रोल कर दिया तो उसके बाद से जो है सिम्टम्स डिसअपीयर कर दिया। और मैंने जो है, जो लोग थायराइड की गोली लेते हैं उनको हमेशा कैल्शियम टैबलेट साथ में देना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट्स में। इसलिए हम लोग देते हैं ये कैल्शियम टैबलेट्स। तो आई फील दैट अगर वो क्रैम्प्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग दे शुड डू अ थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, एंड with treatment and with other things they will be absolutely cured. So there is no such issue except that उनको आके डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ब्लड टेस्ट कराना है। दिस इज़ what should be done. जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप ये समझ पाए होंगे कि हाथ में, पैर में अगर रहता है हमेशा अकड़न, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्हें क्रैम्प्स की समस्या रहती है, उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें थायराइड है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि पेशेंट या जो भी मरीज़ है उसे थायराइड निकलता है। तो अगर आपको भी ऐसे हमेशा लगता है कि किसी भी पैर में अकड़न है या झुनझुनी है या कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप ज़रूर इसका जाँच करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आशा करते हुए जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक। वीडियो देखने के लिए आपका